मैकेनिज़्म क्या है? खुद को झूठा दिलासा देना है काम ना करने का, कि ये कबूल ना करने का कि मेरी वज़ह से मैं काम नहीं कर रहा, बल्कि आस-पास की सिचुएशंस को दोष देना है। जैसे अरे अभी लाइट नहीं है, ये इसलिए काम नहीं करना, पढ़ाई नहीं करनी। अब देखो मैं तुमको बताता हूँ इस वक़्त ना रात के 1 मिनट, इस वक़्त रात के 10 बज रहे हैं। देख रहे हो क्या? दिख रहा होगा कैमरे में। हाँ, देखिए क्या हुआ? हाँ, दिख गया। इस वक़्त बज रहे रात के 10। मैं ना सवेरे रिकॉर्ड करना चाहता हूँ सनलाइट में, जब यहीं पर मैंने खिड़की यहाँ से मेरे सनलाइट आ जाती है चेहरे पे, तो मुझे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं उस वक़्त रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, लेकिन क्या पूरा दोपहर मेरी कॉलेज में जाता है। अटेंडेंस कंपल्सरी 75% माँगते हैं, मैं कर नहीं पाता रिकॉर्डिंग। करके मैं अभी रात के 10 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ ट्यूबलाइट में। पहले मैं नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मैंने देखा ट्यूबलाइट में कि मेरी शक्ल तो ठीक-ठाक तुमको दिख रही होगी, हेलो आवाज़ भी आ ही रही होगी। जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, वो 10,000 का फ़ोन है और उसका इनबिल्ट माइक भी ठीक-ठाक ही है कि मेरी आवाज़ तुम तक अच्छे से पहुँच जाए। इनफैक्ट जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, उनके फ़ोन मेरे से ज़्यादा महँगे होंगे। तो समझ रहे हो मैं भिंडी रोना नहीं रो रहा हूँ कि मैं कर नहीं सकता, लाइटिंग नहीं, सनलाइट नहीं है, मुझे टाइम नहीं मिलता। सवेरे मैं 6 बजे उठता हूँ, वीडियो एडिट करके 8 बजे तक डाल देता हूँ। और फिर कॉलेज जाता हूँ, फिर वहाँ से कॉलेज की भी पढ़ाई, प्रोजेक्ट सब चलते रहते हैं। अभी कल मेरे टीचर ने बोला प्रेज़ेंटेशन है, देना है सबको। कल से चालू करने वाले हैं, पता नहीं पहला नंबर मेरा लग गया, एक तो मेरा रोल नंबर 5वाँ है। तो समझ रहे हो? लेकिन फिर भी मैं ये काम कर रहा हूँ क्योंकि सिचुएशंस को दोष दे के कुछ होने नहीं वाला। अभी मैं ये बोल दूँ कि मेरा कॉलेज होता है, घर के मुझे टाइम नहीं मिलता या फिर लाइटिंग नहीं है ये, तो क्या ये वीडियो बनेगी? क्या मैं अपना काम कर पाऊँगा? मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लोगों से बात करना, तुम लोग को बता रहा। इससे मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिल जाता है। ऐसा नहीं कि तुम लोग को भी सीखने मिलता है। वीडियो के लिए रिसर्च करता हूँ तो मुझे भी बहुत सी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कोपिंग मैकेनिज़्म इसको नहीं चाहिए। सबसे वाहियात चीज़ है, मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, उँगली टेढ़ी करके घी निकाल रहा हूँ। इससे भी बुरा कोपिंग मैकेनिज़्म पता है क्या है? नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया इतनी वाहियात चीज़ है कि आपकी जैसे अभी हो, तो आपकी जो 3-4 साल पहले की ज़िंदगी होगी, वो चाहे कितनी भी घटिया होगी, लेकिन आपको अच्छी ही दिखेगी। एक एग्ज़ाम्पल ले लो, सपोज़ मान लो अभी आप कॉलेज में हो, आपके पास पूरी आज़ादी है। आप अब सब माँ-बाप ने आपको गाड़ी दे दी, कॉलेज जाते हो, खुद से आते हो। बाल लंबे कर सकते हो, कुछ ये नहीं, अगर स्कूल में, कॉलेज में टीचर्स कुछ नहीं बोल रहे होंगे तो। मेरे भी बाल पहले लंबे थे, लेकिन मैंने अपनी चॉइस से कटवा लिया। अच्छा वो कट मेरे पे किसी ने प्रेशर नहीं डाला, मैंने खुद से कटवाया तो हाँ। अभी जैसे आप बाल लंबे कर सकते हो, पॉकेट मनी मिलती होगी अच्छी खासी। 1500, 20, 2000 तो मिलती होगी, बाइक से आते-जाते होगे। तो ये सब आप अभी कॉलेज में कर सकते हो, लेकिन ये स्कूल का टाइम याद करो। क्या तब तुम ये सब कर सकते थे? तुम अपने बाल लंबे कर सकते थे, तुम खुद से जाते थे। कुछ बच्चे साइकिल से जाते होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द वैन्स या स्कूल बस से जाते हैं। यानी स्कूल बस जब आएगी तब तुमको उस टाइम पे रेडी रहना है। ऐसा नहीं कि अपने मन से रेडी होगे तब निकलोगे। स्कूल बस आएगी उस टाइम से तुमको रेडी रहना है, खाना खाना है, पानी पीना है। हेयर कट भी आपको अपने इससे नहीं रखना है, कॉलेज बोल रहा हूँ, स्कूल वालों के पीटी के सर के हिसाब से रखना है। तो ऐसे बालों में हाथ डालेगा, ऐसे खींच के अलग करेगा और फिर पनिशमेंट देगा, समझ रहे हो? लेकिन फिर भी आपको आपकी वो ज़िंदगी बढ़िया लग रही है कि हाँ, क्या दिन थे मस्त, स्कूल जाते थे, आते थे, क्या है? अभी मेरे कॉलेज का जो टाइमिंग है सैटरडे का 10 से 12 है। मोस्ट ऑफ द बाकी कॉलेज का भी जल्दी हुआ कि नहीं पता नहीं, लेकिन मेरे इसका 10 से 12 है। और लेकिन अभी जब मैं अपने पहले कॉलेज सैटरडे का टाइमिंग 10 से 12, लेकिन अब मैं जो अपना कॉलेज का टाइम याद, कॉलेज बोल रहा हूँ, स्कूल का टाइम याद करता हूँ, तो सवेरे 7 बजे होता था। यानी 7 बजे स्कूल में पहुँचना है, घर से साढ़े 6 पौने सवा 6 बजे निकलना पड़ता था। और स्कूल चालू होते हैं, मोस्ट ऑफ द समर में तो बंद ही रहते हैं, बारिश के वक़्त चालू हो जाते हैं और फिर चलते रहते हैं। तो सवेरे इनका ठंडी पड़ती थी और सवेरे 5 बजे ठंड में उठने की किसकी इच्छा होती है? किसी की नहीं होती। उसमें भी सवेरे उठो, जल्दी-जल्दी तैयार हो, फिर ऐसा भी नहीं कि आराम से जाके बैठिए, मम्मी वो बंदर टोपी पहना देती थी, फिर हम जाते थे, लेकिन फिर भी हमको वो टाइम अच्छा ही लगता है। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि नॉस्टैल्जिया ये चीज़ ऐसी है, आपकी लाइफ़ पुरानी कितनी भी घटिया हो, उसको अच्छा ही दिखाएगी। समझ रहे हो? हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं, मैं जेन्युइनली बोलूँगा, जैसे कुछ लोग अमीर थे, फिर बाद में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई, जैसे पहले खुद के घर में रहते थे, अभी किराए के घर में रह रहे। तो वो एक्सेप्शंस, जैसे किसी के पहले माँ-बाप ज़िंदा थे, अभी एक्सपायर हो गए, नहीं, तो वो एक्सेप्शंस मैं समझ में आता हूँ, वो जेन्युइनली दुःख देता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो ऐसी ही होती है, बिना दुःख वाली। और इसमें ट्रैप में आप ऐसा है कि पुरानी चीज़ें याद करोगे तो आपको बुरा लगेगा। इसको आप पूरी तरह से ये नहीं कर सकते, हरा नहीं सकते, डिफीट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन खुद को जिसको अवेयरनेस है वो कर सकता है बेसिकली।
तो आपको अवेयरनेस होनी है। अभी आप अगर ये बोल रहे हो कि मेरी पहले की ज़िंदगी अच्छी थी, पहले सब अच्छा था, तो उससे अभी क्या आपकी लाइफ़ में फ़र्क पड़ रहा है? घंटे का सपोज़ आप जिम जा रहे हो, पहले बोल रहे थे जिम जाते थे, पहले मेरी बॉडी अच्छी थी, ये वो, पूरा दुखी हो रहे, लेकिन अभी उससे क्या? अभी क्या आपकी बॉडी अच्छी है? अगर आपने जिम छोड़ दिया होगा, अच्छी है, नहीं है ना? तो क्या उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपके प्रेज़ेंट में? आपको अपना प्रेज़ेंट और फ्यूचर सँवारना है, वो आपके लिए मैटर करता है, ना कि पहले की ज़िंदगी जो अच्छी थी। अभी आपकी बॉडी नहीं है, क्यों नहीं है? जिम जाओ, घर पे जिम नहीं जाने के पैसे नहीं, घर पे होम वर्कआउट करो, इंटरनेट तो आज की बात सस्ते सस्ता है। इतना सस्ता, इंडिया में सबसे सस्ता इंटरनेट है, मेरे हिसाब से। हाँ, इंडिया में ही है। होम वर्कआउट की इतनी वीडियोज़ देख लो, पुशअप्स कर लो, ये कर लो। अगर वेट नहीं है तो सिलेंडर उठा लो, पानी की बाल्टी ऐसे-ऐसे कर लो। क्या हर चीज़ का ऑप्शन है भाई, ऐसे डिप्रेस होकर नहीं रहेगा। अगर आप बोल रहे हो डिप्रेस होके कि क्या भूल गया मैं, सॉरी। हाँ, नहीं, अगर आप बोल रहे हो डिप्रेस होके कि पहले मैं अच्छा फिट हुआ करता था लेकिन अभी मैं मोटा हो गया, तो क्या हुआ? आपकी गलती है उसमें। ये इसमें नॉस्टैल्जिया को हिट करके क्या होगा? पुरानी बात याद करके कुछ नहीं होगा। अभी मोटे हो, सपरे अपने स्टेप्स कवर करो, 10-12 स्टेप्स दिन के पूरे कर लो, सपरे गार्डन में घूमने जाओ, बाहर निकलो नेचर में। घर में रहोगे, चार दीवारी में रहोगे तो आपको ना फ्रेश एयर मिलेगी, ना कुछ मिलेगा। आपको अपनी अभी की लाइफ इम्प्रूव करनी है। एप्पल कंपनी की एक फिलॉसफी कि उन्होंने कभी अपना म्यूज़ियम नहीं बनाया, आप गूगल पे भी पढ़ सकते हो। वो उन्होंने क्या किया कि अपने वो कहते हैं कि हम सिर्फ़ फ्यूचर की तरफ ही देखेंगे, हम अपने पास्ट की तरफ नहीं देखेंगे। वो उनकी मैं फिलॉसफी की बात कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी में इनोवेशन नहीं हो रहा, वो हमारा विषय नहीं, मैं फिलॉसफी की बात कर रहा हूँ। तो तुम समझ रहे हो क्या? तो अपनी लाइफ को बेटर बनाओ, नॉस्टैल्जिया को छोड़ दो। अभी आपकी लाइफ घटिया है, आगे से 2 साल बाद जाओगे और पीछे देखोगे तभी भी वो वैसी रहेगी। और अगर देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि नॉस्टैल्जिया मतलब मेरी लाइफ पहले अच्छी थी, अभी नहीं, तो एक काम करो, जो आपको अच्छा-अच्छा लग रहा है ना कि मैम, वो नोट डाउन करो और उस जो आपने नोट डाउन किया उसको अभी के इससे कंपेयर करो कि अच्छा था, तो आपको पता चलेगा कि कुछ भी अच्छा नहीं था। पहले भी वाहियात ही लाइफ थी, अभी वाहियात थी। पहले भी जेब में अ, खुद का कमा हुआ ₹1 नहीं रहता था, अभी भी नहीं है। समझ रहे हो क्या? कुछ पहले कुछ अच्छा नहीं था, बस ये फीलिंग इतनी, क्या मैं बोलूँ अभी, इतनी ये थी ना कि ऐसा लगता है कि क्या ही था। तो अवेयर हो जाओ। नॉस्टैल्जिया को हिट करना बंद करो, अभी से काम करना शुरू कर दो। जो भी काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो या फिर कुछ करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। अभी से कोई ये नहीं है, नॉस्टैल्जिया को हिट करना छोड़ दो। अभी इतना काम करो, अभी इतना काम करो, जब 2 साल बाद का जो आपका वर्ज़न है, वो पीछे पलट के देखेगा तो वो सोचेगा कि पहले तो मैं क्या काम करता था। मोस्ट ऑफ द चीज़ें कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है किसी भी काम में। अगर आपको हैंडराइटिंग इंप्रूव करनी है, स्टूडेंट हो, उसके लिए फिटनेस करनी है, तो आप 4 दिन पुशअप्स मारोगे, 4 दिन जिम जाओगे, तो उससे नहीं होगा। यू हैव टू वर्क, आपको करते रहना तब जाके आपकी बॉडी बनेगी। ऐसा नहीं कि 4 दिन में ओवरनाइट सक्सेस, कभी भी ओवरनाइट नहीं आती किसी भी फील्ड में। सब लोग ग्राइंड करते तब जाके आती है। अभी मुझे भी सक्सेस कोई ओवरनाइट नहीं है कि अब मैं वीडियोज़ बनाता रहूँगा, उसमें मेरी भी इम्प्रूवमेंट होगी, आपको भी कुछ नॉलेज मिलेगा तो आप मुझे फॉलो करोगे, मेरी वीडियो बार-बार देखने आओगे। अगर मैं किसी नए टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो समझ रहे हो क्या? तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। नॉस्टैल्जिया में नहीं बढ़ना है, खुद को अवेयरनेस हो जाओ, जागते रहो, अपनी लाइफ़ को इम्प्रूव करो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।